Welcome back to my channel. Today we will discuss workman compensation reserve in dissolution of a partnership firm. स्टूडेंट देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो रिज़र्व है वो एक स्पेसिफिक टाइप के रिज़र्व है। रिज़र्व्स प्रॉफिट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट होता है जिसे फ्यूचर के लिए रख लिया जाता है। पार्टनर्स उसे जिस टाइम पर प्रॉफिट हुआ उस टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को बियर करने के लिए उसे फॉर्म में ही रखा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। अब जब यह नाम से क्लियर है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो इसका मतलब वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अगर आपके सामने ऐसी कोई लाइबिलिटी होगी तो उस केस में, अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड लाइबिलिटी है, तो इसका यूज़ एज अ लाइबिलिटी की तरह किया जाएगा। इसको जिस तरह लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर नहीं कहा जाता तो जिस तरह से रिजर्व को ट्रीट किया जाता है उसकी एडजस्टमेंट होती है, वैसे इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। तो आप दो पॉइंट हैं यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड, उन्हें नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। If there is any liability related to workman compensation at the time of dissolution, it will be transferred to the realization account as a liability। ठीक है, तो उसे लाइबिलिटी की तरह रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उसकी पेमेंट करेंगे, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट करते हैं हम बाकी लाइबिलिटीज़ की। देन सेकेंड पॉइंट है, बट if there is no liability, then the existing compensation reserve will be distributed among partners in profit sharing ratio। और क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ नहीं कहता कि वर्कमैन कंपनसेशन पे करना है या उसका कोई क्लेम है, उससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी है, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो आप जिस तरह से रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू गिवन है वो है 1,50,000 की। ठीक, और यहाँ पर मैंने जो लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन पे, ये वो लिखा है जो आपके सामने क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हो सकती है, जो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इफ़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 आपको गिवन हो, ये एग्जांपल लेके चल रही हूँ, वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपके सामने पेपर में। ओके, नेक्स्ट, कोई लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि कोई एडजस्टमेंट की वैल्यू नहीं है। उस टाइम पर आपको क्या करना है, मैंने कहा आप इसको रिजर्व की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो जिस तरह रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वैसे ही इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के सामने अमाउंट लिखेंगे 1,50,000 डेबिट साइड वाले जनरल एंट्री के कॉलम में, और जो ए कैपिटल है उसको क्रेडिट किया है, बी कैपिटल को भी क्रेडिट किया है, तो यहाँ क्रेडिट साइड वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे हम 1,50,000 इंटू में 1/2, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल थी। तो 1 + 1 = 2 आ गया, तो 1/2 कर दिया, आया 75,000। वो लिखेंगे एक में ए कैपिटल अकाउंट में, और सेम इसी तरह से 1,50,000 इंटू 1/2 आ जाएगा 75,000 बी की कैपिटल में। तो राइट डाउन प्लीज़, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 75,000 एंड 75,000। ये है हमारा फर्स्ट केस। सेकंड क्या हो सकता है आपके सामने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो वैल्यू गिवन है वो बैलेंस शीट में गिवन है। यहाँ हम लेकर चल रहे हैं 1,50,000, और आपको एडजस्टमेंट में लिखा हो सकता है जो वर्कमैन कंपनसेशन पेड रुपी 90,000। ओके, इस तरह से भी लिखा हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000 रुपी, दोनों में से जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लाइबिलिटी है। ऐसे भी लिखा हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 90,000। तो जो भी यही तीनों कंडीशंस आपके सामने होंगी, इनमें से जो भी लिखा है, तो इसका मतलब यह है आपको 90,000 रुपी तक की वैल्यू का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लाइबिलिटी कंसीडर करना है। ठीक है, तो जब हम लाइबिलिटी कंसीडर करते हैं तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट में भी 90,000 रुपीज़ लिखेंगे और क्रेडिट वाले कॉलम में भी अमाउंट के 90,000 रुपीज़ लिखेंगे।
अब जितने की हमने लाइबिलिटी कंसीडर की थी क्वेश्चन के अंदर, उतने ही अमाउंट से आपको पेमेंट भी करनी होगी रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र किया जा चुका है, तो रियलाइजेशन अकाउंट से ही पेमेंट होगी आपकी। डायरेक्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की पेमेंट नहीं करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे यहाँ पे 90,000 रुपीज़ से। तो ये आपकी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ से जो इनका डिफरेंस अमाउंट होगा 1,50,000 माइनस 90,000, इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। ये आपकी बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड में थे 1,50,000 रुपीज़ के, उसमें से 90,000 रुपये की तो आपने लाइबिलिटी कंसीडर किया, क्योंकि आपको वर्कमैन कंपनसेशन पे करने के लिए क्या रखा है क्वेश्चन में, तो आपने उसको जो है पे कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। बाकी का जो रिमेनिंग रह गया अमाउंट, वो अभी भी लाइबिलिटी साइड में आपका स्टैंड कर रहा है, उसकी क्लोजिंग नहीं हुई है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में वो स्टैंड कर रहा है, तो उसको पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और इसकी जनरल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 60,000 इंटू में 1/2 हमारा 30,000 वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम ए कैपिटल के सामने भी लिख देंगे 30,000 और बी के सामने भी लिख देंगे 30,000। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट केस 1,50,000 रुपये बैलेंस शीट में गिवन है, हम ये मान के चल रहे हैं, और ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। अब क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो सकता है कि जितने के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व थे उतनी ही लाइबिलिटी पे की गई। ठीक है, 1,50,000 ही आपको बैलेंस शीट में गिवन है लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और 1,50,000 ही आपको एडजस्टमेंट में गिवन है कि पे किया गया वर्कमैन कंपनसेशन को। ठीक है, या फिर लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 1,50,000, या एक कंडीशन और हो सकती है कही हुई कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ ₹1,50,000। तो तीनों ही सेम केस है। आपको क्या करना है, पहले इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और फिर पेमेंट कर देनी है। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड सेकंड हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहले हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री, ठीक है, और देन कर देंगे फिर पेमेंट की। दोनों ही एंट्रीज़ में हमारे जो अमाउंट होंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में 1,50,000 रुपीज़ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए, बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वो है 1,50,000 रुपीज़, बट हमें जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो गिवन है 2 लाख रुपये वर्कमैन कंपनसेशन पे। यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में जितने आपने रिजर्व दिखाए थे, बनाए हुए थे पार्टनर से, उनसे ज़्यादा जो है पेमेंट करनी है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, जितना अमाउंट आपको लाइबिलिटी साइड में गिवन है, जितने के रिजर्व बनाए हुए हैं, उतने को तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और जितना हमें पेमेंट के लिए कहा गया उतना हम लाइबिलिटी को पेमेंट वाली एंट्री में उतने अमाउंट से दिखा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000, नोट कीजिए। देन सेकेंड एंट्री जो हम पेमेंट की करेंगे वो हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक अकाउंट 2 लाख। ओके, अब करते हैं हम लास्ट केस। लास्ट केस जो हमारा बनता है वो ऐसा हो सकता है कि हमें बैलेंस शीट में तो वर्कमैन कंपनसेशन की कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमें एडजस्टमेंट जब हमने रीड की तो वहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है वर्कमैन कंपनसेशन पे ₹50,000। ऐसे केस में क्या करेंगे, जब आपके सामने लाइबिलिटी कोई गिवन नहीं होती तो आप उनकी जो बैलेंस होते हैं वो ओपनिंग भी नहीं करते, रियलाइजेशन अकाउंट में ब्रॉट डाउन भी नहीं करेंगे, यानी कि ट्रांसफ़र की कोई एंट्री होगी ही नहीं। ठीक है, क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ की कोई एंट्री नहीं होगी कह लीजिए, या फिर ये कह देते हैं कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोई एंट्री करनी नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में गिवन ही नहीं था, तो ना तो उसकी क्लोजिंग होगी ना ही उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, अब बात रह गई पेमेंट करने की, तो इसको कंसीडर किया जाएगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ की तरह। तो जैसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट से, वैसे इसकी कर देंगे। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ₹50,000, बहुत कॉलम्स में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के क्लियर हो गए होंगे।
यही सिचुएशन है, इन्हीं में से ही आपको एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसे अच्छे से कर लीजिए